पराजित कर दूंगा। लेकिन कामदेव ने गोपियों के दर्शन किया और गोपियों का दर्शन करके कामदेव ही मोहित हो गया। श्याम सुंदर का दर्शन किया, कामदेव का मान मर्दन कर दिया भगवान ने और भगवान का नाम पड़ गया। मान मर्दन, काम मर्दन। भगवान ने कामदेव के अहंकार का नाश किया है और भगवान का नाम पड़ा मदन मोहन। जहां मद नहीं है, मोह नहीं है, हमारे प्रभु कैसे हैं? मद ना मोह ना, मदन मोहन। और जहां मोह है, मद है, उसको क्या कहते हैं? मोहम्मद। मोहम्मद। वहां मोह भी है, मद भी है, लेकिन हमारे ठाकुर के पास न काम है, न मोह है, न मद है। मद ना मोह ना, मदन मोहन। बोले मदन मोहन भगवान की। भगवान ने शंखचूड़ का उद्धार किया है और ब्रज में होली भी खेली गई है। ब्रज की होली बड़ी खतरनाक होती है भैया। हाँ, लठमार होली होती है। होली आ रही है ना, अब जो ब्रज की गोपियां हैं ना, वो अच्छे मोटे लाठी में खूब तेल लगा के और खूब मजबूत बनाते हैं। और जो ब्रज की बूढ़ी बूढ़ी गोपियां हैं, अपनी बहुओं को खूब रबड़ी खिलाती हैं। बहुओं को, जिससे बहुएं अच्छी तंदुरुस्त मजबूत रहें, लाठी चलाने में कमजोर ना रहे। और जब होली होती है ना, लठमार होली, तो बूढ़ी बूढ़ी बहुएं अपना घर से अपनी बहू का हाथ पकड़ के, लाठी लेके, लंबा घूंघट डाल करके मैदान में पहुंचेंगे। बहू भी लाठी लिए होगी, सास भी लाठी लिए होगी। और महाराज जब लठमार होली होती है तो एक एक गोप के ऊपर 6-6 गोपियां लाठी मारती हैं और अच्छी जबरदस्त ताकतवर, और वो ढाल से अपने आप को बचाते हैं। किसी किसी के खोपड़ी फट जाती है महाराज। ऐसी होली होती है। हमारे वृंदावन में अनेक प्रकार की होली होती है। लड्डू मार होली बरसाने में होती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू बनाए जाते हैं बढ़िया। और फिर नंद गांव से गोप आते हैं, कन्हैया के सखा, और फिर बरसाने की गोपियां लड्डू मारती हैं उन पर। रंग होली, गुलाब होली, गुलाल की होली, ऐसे अनेक प्रकार से होली खेली जाती है। तो हम लोग भी होली खेल लेते हैं थोड़ा सा भजन के माध्यम से। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, ओ होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आ होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज
हाथ कनक पिचकारी, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ कमरी रे रसिया, ओ राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, राधा के हाथ कमरी रे रसिया, ओ राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया। हमारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया। कौन ग्राम के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन ग्राम राधा गोरी रे रसिया, ओ कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, कौन ग्राम राधा गोरी रे रसिया, ओ कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, गोरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, रज में गोरी रे रसिया, ओ आज भी रज में होरी रे रसिया, गोरी रे रसिया बारी गोरी रे रसिया, ओ होरी रे रसिया बर गोरी रे रसिया, गोरी रे रसिया बारी गोरी रे रसिया, ओ होरी रे रसिया बर गोरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया। गाँव के कुंवर कन्हैया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, गाँव के कुंवर कन्हैया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, बरसान की राधा गोरी रे रसिया, 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 आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया। होरी रे रसिया, होली है, नंदगांव का छोरा है, बरसान की चोरी है, ए नंदगांव का छोरा है, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। आज भी रज में होली रे रसिया, उड़त गुलाल लाल मैं बादल, उड़त गुलाल लाल भय बादल, उड़त गुलाल लाल मैं बादल, उड़त गुलाल लाल भय बादल, केसर रंग में गोरी रे रसिया, ओ केसर रंग में होरी रे रसिया, केसर रंग में गोरी रे रसिया, ओ केसर रंग में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, ओ आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया। हो
ऐसे नहीं, ये ब्रज की होली है। मेरा तो मन कर रहा सभी भक्त एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं, ये बरसाना हो जाए। दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ होली के रसिया की हो 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 होली है, हो 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 होली है। नंदगांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है, नंदगांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर। हे नटवर नंद किशोर प्यारो खलिया माखन को, हे नटवर नंद किशोर प्यारो खलिया माखन को। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होली, मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होली। अरे होली में वर जोरी, होली में वर जोरी। मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होली, मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होली है। हो 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 होली है, हो 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 होली है। नंदगांव का छोरा है, नंदगांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है, नंदगांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। होली के रसिया की अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। बड़े धूमधाम से ब्रज में होली खेली गई। सब जगह होली होती है, सभी जगह होली खेली जाती है। बैठ जाइए, बैठ गए, जय श्री राधे। शांति से बैठ जाइए। देखो, और जगह होली खेली जाती है लेकिन ब्रज में होरा खेला जाता है। 40 दिन होली होती है ब्रज में, बसंत पंचमी से लेकर के होली तक बहुत बड़ी होली होती है। बड़े धूमधाम से होली खेली गई। कंस के द्वारा केशी, व्योमासुर ऐसे बड़ी बड़ी राक्षस भेजे गए, लेकिन कृष्ण ने सबका संहार कर दिया। अंत में कंस ने अक्रूर जी को भेजा, जाओ अक्रूर जी वृंदावन और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी वृंदावन गए, नंद जी से मिले, दोनों बालकों से मिले, बड़े आनंदित हुए अक्रूर जी। और यशोदा को समझाया, आपके पुत्र कृष्ण को हम ले जा रहे हैं। यशोदा ने इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर यशोदा तैयार हुई और कृष्ण ने कहा, मैया मैं आज जा रहा हूं और कल अखाड़ा देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। मैया ने लाला को समझाया, कृष्ण लाला तुझे पता ना है, मथुरा की गोपियां स्त्रियां बड़ी चालाक हैं, चतुर हैं, जादूगरनी हैं। उनके प्रेम में मत फंस जाना, तू आ ही जाना वापस। कन्हैया बोले, हाँ मैया मैं अवश्य आ जाऊंगा। श्री कृष्ण को मैया यशोदा ने श्रृंगारित किया और कृष्ण बलराम
अपने गोप सखाओं के सहित नंद बाबा के सहित अक्रूर जी के साथ चल पड़े। गोपियों को जैसे पता हुआ कि कृष्ण जा रहे हैं मथुरा, राधा गोपियां सब आगे आकर के खड़ी हो गई और कृष्ण ने सबको समझाया है। श्याम सुंदर ने कहा, देखो हम शीघ्र आएंगे, आप लोग चिंता मत करो। राधा को बांसुरी निकाल करके दी और कहा, राधा ये बांसुरी को अपने पास में रखो, जब मेरी याद आए तो इस बांसुरी को बजा दिया करो, हम आ जाया करेंगे। राधा ने कृष्ण से कहा, हे श्याम सुंदर, इस बांसुरी को बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कृष्ण बोले, क्यों? क्या हमारी आवश्यकता नहीं है आपको? राधा ने कहा, आवश्यकता तो बहुत है, पर मैं बांसुरी बजाऊं फिर आप आए, ये कोई प्रेम नहीं हुआ। हम बुलाएं तब आए आप। प्रेमी तो हर समय अपने प्रियतम के साथ रहता है। और सबको समझा करके कृष्ण बलराम मथुरा चले गए। यमुना जी में अक्रूर जी को विश्व रूप का दर्शन कराया है। मथुरा पहुंच गए। मथुरा में श्री कृष्ण ने धोबी का उद्धार किया है। कंस के धोबी का उद्धार किया है। कुब्जा नाम की दासी थी कंस की, शैरिंद्री, उसका भी भगवान ने उद्धार किया है। कंस का धनुष रखा था, उस धनुष का खंडन करके कंस को संकेत किया है कि तेरी मृत्यु अब आ गई है। कुबलिया पेड़ नाम के हाथी का भगवान ने उद्धार किया। सल तोसल चारूर मुष्टिक नाम के पहलवानों को भगवान कृष्ण ने अखाड़े में पराजित किया, उन्हें मृत्यु दंड दिया। और कंस को पकड़ करके सारे मथुरा वासियों के सामने पटक दिया कृष्ण ने। उनके कंस के सीने पर चढ़ गए और उसके प्राण निकल गए। कंस की मृत्यु होते ही सारे मथुरा में जय जयकार होने लगी। कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम की जय हो, कृष्ण बलराम की जय। जय जयकार होने लगी। फिर कृष्ण बलराम ने जाकर के अपने माता पिता को कारागार से निकाला। जैसे ही वसुदेव जी ने देखा, बलराम जी को गोद में ले लिया और देवकी ने कृष्ण को हृदय से लगा लिया। बार बार कृष्ण को हृदय से लगाती है देवकी, और देवकी के स्तन से आज वात्सल्य का दुग्ध स्रवित होने लगा। जहां प्रेम होता है वहीं स्नेह का धारा, दुग्ध की धारा बहती है। अब उग्रसेन महाराज को कारागार से मुक्त किया गया और उग्रसेन महाराज जी को पुनः राज सिंहासन पर बैठा करके राजा बनाया गया। नंद जी से निवेदन किया वसुदेव जी ने, हे नंद जी, अब आप बालकों को यहीं छोड़ दीजिए और आप वृंदावन जाइए। भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया का प्रभाव नंद बाबा पर डाला और नंद जी बोले, भैया कृष्ण तू तो यहीं रह, मैं जा रहा हूं, मेरी गैया प्यासी बंधी हूं, भूखी हूं।
और कृष्ण के सखाओं को लेकर के नंद जी वृंदावन आ गए। वसुदेव जी विचार करने लगे कि मेरे दोनों पुत्र अभी तक अशिक्षित हैं, शिक्षा नहीं हुई, और कहते हैं कि उस माता पिता को धिक्कार है जो अपने पुत्र को शिक्षित ना कर सके। बेटा अगर मूर्ख निकले ना तो ये पिता का दोष कहलाता है, और पुत्र अगर चरित्रहीन हो तो ये मां का दोष कहलाता है। चरित्रहीन बालक से पता चलता है कि उसकी मां भी चरित्रवान नहीं है। इसलिए बालकों को चरित्रवान बनाना चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। आपका चरित्रवान बालक, संस्कारित बालक समाज में जाएगा तो समाज को नया प्रकाश देगा, अपने संस्कार से सारे समाज को शिक्षा देगा कि संस्कार ही जीवन का सबसे बड़ा धन है, चरित्र ही सबसे बड़ा धन है। भगवान को पढ़ने के लिए उज्जैन भेजा गया। दोनों बालक उज्जैन शांदीपनी गुरु के पास विद्या प्राप्त करने के लिए गए, और कुछ समय में सारी विद्याओं को अर्जित करके सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता करके गुरुदेव को गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र प्रदान करके वापस मथुरा आ गए, और मथुरा में आकर के उस कुब्जा के यहां कृष्ण 1 महीने तक वास किए, कुब्जा को आनंदित किया। बड़े आनंद पूर्वक मथुरा में रहने लगे। श्री कृष्ण के एक सखा है, मित्र हैं, नाम है उद्धव। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। वृष्णी नाम, वृष्णी वंश का बड़ा चतुर मंत्री था उद्धव, बहुत होशियार था उद्धव। चतुर किसको कहते हैं? हम आप चतुर किसे कहते हैं? जो संसार को ठग ले उसे चतुर कहते हैं, उसी को होशियार कहते हैं। बहुत होशियार है, कह देते हैं ना, हमारे जैसा होशियार कोई है क्या? हम फलाने को मूर्ख बना करके इतना धन कमा के ले आए। भैया तुम महान मूर्ख हो। इसको चतुर और होशियार नहीं कहते हैं। चतुर किसे कहते हैं? जो संसार को मूर्ख बना के भगवान का भजन कर ले, वो होशियार है। जो माया से मुक्त होकर के परमात्मा का भजन कर ले, वो होशियार है। उद्धव जी ऐसे थे, बड़े होशियार समझदार थे। कृष्णस्य दयिता सखा, बड़ी दयावान थे उद्धव। प्राणी मात्र पर उद्धव दया करते थे। दया ही सबसे बड़ा धर्म है। जिसके अंदर दया नहीं है वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। वो धर्मात्मा बनने का नाटक खूब करे, दया के बिना
धर्म स्थिर रह ही नहीं सकता है। उद्धव दयावान थे और कृष्ण की अंतरंग सखा थी। अंतरंग सखा किसे कहते हैं? जो हृदय की बात को समझ ले, जान ले। हम आप मित्र कहे कुछ तब नहीं समझ पाते हैं। उद्धव कैसे हैं? जो कृष्ण के मन की बात को जानते हैं। कृष्ण के मन में क्या चल रहा है ये उद्धव जानते हैं। आप हम भी जान सकते हैं। जब मन से मन मिल जाता है तो मन के तार से तार जब मिल जाता है तो मन में क्या चल रहा है आपके, वो हमें पता ही चल जाएगा। जैसे रामचरितमानस में है, जानकी जी, लक्ष्मण जी, राम जी को केवट ने गंगा पार कर दिया और गंगा जी के पार होने के बाद राम जी सोच रहे हैं, केवट को उतरा ही नहीं दिया कुछ, ये मन में सोच रहे हैं राम जी। और जानकी जी को पता चल गया। सिए पिए ही की जान निहारी, सिए पिए ही की जान निहारी, सिए पिए ही की जान निहारी, सिए पिए ही की जान निहारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। सीता जी सिए पिए माने पिए माने राम जी, ही माने हृदय की जानने वाली है। समझ गई कि राम जी हमारे प्रभु संकोच में हैं कि कुछ है ही नहीं देने के लिए केवट। तो जानकी जी ने देखा कि मेरे हाथ में मुद्री है, तो जानकी जी ने उतार करके दे दिया कि प्रभु संकोच करने की बात नहीं, इसको उतराई दे दीजिए। विचार करिए, इसको कहते हैं मन के भाव को समझना। उद्धव जी ऐसे ही हैं कृष्ण के सखा। और इतना ही नहीं, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति जी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। उद्धवो बुद्धि सत्यमहा, और उद्धव की बुद्धि सत्य में प्रतिष्ठित हो चुकी है। सत्य का चिंतन करती है, सत्संग करते हैं, सत्य का नाम जपते हैं, आहर्निश सत्य के संग में ही लगे रहते हैं। और हम लोग सत्संग नहीं करते हैं। कहीं सत्संग मिल जाए ना, अरे होगा, ऐसी कथाएं तो बहुत सुनी है, बहुत हल्के में ले लेते हैं। और एक बात बतावें, भगवान की कथा जीवन मुक्त कर देती है प्राणी को। जिसने भगवान की कथा सुनी है, जीवन मुक्त समझिए। उसको कोई साधन करे ना करे वही बात है। सत्संगति महिमा नहीं गोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की महिमा को कोई कह नहीं सकता है।
और भगवान की कृपा हो जाए तो सत्संग प्राप्त होता है। उद्धव जी आज कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण यमुना के किनारे बैठे हुए हैं, यमुना की लहरें देख रहे हैं और वृंदावन का याद कर रहे हैं। कृष्ण ये जो लहरें हैं ना, ये वृंदावन से ही बन के आ रही हैं। मेरी राधा का स्मरण करके, मेरी राधा का दर्शन करके ये जल आ रहा है। बस राधा का ही चिंतन कर रहे हैं कृष्ण यमुना के किनारे बैठकर। उसी समय एक दीपक बहता हुआ आया, एक माला बहती हुई आई, मानो राधा ने श्याम सुंदर की आरती करी है, माला पहनाई है और वह यमुना जी को समर्पित करके कहा है कि जाके मेरे श्याम सुंदर तक पहुंचा दो। श्याम सुंदर ने उस माला में, उस दीपक में राधा का संदेश देखा, रो गए कृष्ण। कृष्ण के आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और उसी समय उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव जी ने देखा कृष्ण रो रहे हैं। कृष्ण को देखते ही, उद्धव को देखते ही कृष्ण अपने आंसुओं को पोंछने लगे। उद्धव पहुंच गए और उद्धव ने कृष्ण के पास जाकर के कहा, श्याम सुंदर एक बात बताओ, मैं आपका इतना घनिष्ठ मित्र हूं और आप मुझसे छिपाते क्यों हैं? अगर मथुरा में कोई कष्ट है, आपको कोई परेशानी है तो मुझसे बताइए ना। कृष्ण बोले, उद्धव मथुरा में मुझे कोई कष्ट नहीं है, सब मुझे बहुत स्नेह से, प्यार से रखते हैं, लेकिन उद्धव मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है। जब जब वृंदावन की याद आती है उद्धव, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये ब्रजवासी मेरे बिना कैसे रह रहे हो। जब मैं गाय चराता था ना उद्धव, तो सुबह गौचारण करने जाता तो दिन भर गोपियां पागल की तरह घर में रहते। शाम को जब लौटता था ना उद्धव, तो गोपियां बड़ी व्याकुल होकर दरवाजे पर खड़ी होकर के मेरा दर्शन करती। अब वो मेरे बिना कैसे रह रही होंगी। मेरी गौएं, जब मैं बांसुरी बजाता था ना उद्धव, मेरी गौएं घास चरना बंद करके, आंख बंद करके मेरी बांसुरी की ध्वनि को सुनती थी। वृंदावन के वृक्ष हिलना डुलना बंद करके मानो एकाग्रचित होकर के मेरी बांसुरी की ध्वनि सुनते। मेरी मैया यशोदा मेरे बिना कैसे रह रही होगी, और मेरी राधा। उद्धव मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैंने ब्रजवासियों के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे लौट के जाना नहीं था वृंदावन, तो मुझे कहना भी नहीं था कि मैं परसों आऊंगा। परसों की आशा में बैठे थे। उद्धव तुम एक काम करो, तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाकर के उन वृंदावन वासियों को मेरा संदेश दे आओ। उन्हें अपने ज्ञान के द्वारा समझाया कि वो मुझे भूल जाए, और वृंदावन वासी मुझे भूल जाएंगे ना उद्धव, तो मैं भी उन्हें याद नहीं करूंगा। वो मुझे याद करते हैं तो मुझे भी उनकी याद आती है। उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ और उद्धव ने कहा, कृष्ण तुम इतने ज्ञानी होकर के ऐसी अज्ञानता की जैसी बातें करते हो। कृष्ण ने कहा, उद्धव बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम उन्हें समझा दोगे, वो समझ लेंगे, तो मुझे भी याद नहीं आए। उद्धव ने कहा, कृष्ण एक बात बताओ, तुम तो पढ़े लिखे हो और तुम पढ़े लिखे नहीं समझ रहे हो मेरी बात को,
तो वो अनपढ़ गंवार ब्रजवासी मेरी बात को क्या समझेंगे? कृष्ण हंसने लगे। उद्धव की ज्ञान की अहंकार को देख करके कृष्ण हंसने लगे। उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार है, इसे पता नहीं है कि ब्रजवासी कितने प्रेमी हैं। और उद्धव से कहा कृष्ण ने, तुम जाओ, जैसे समझे, जितना समझे आप समझा करके आइए। उद्धव चल पड़े। कृष्ण ने कहा, उद्धव ये पत्र ले लो मुझसे। एक पत्र यशोदा रानी को लिखा, एक पत्र बाबा नंद को लिखा, एक पत्र सखाओं को लिखा कृष्ण ने, और एक पत्र गोपियों को राधा के नाम लिखा है। उद्धव जाने लगे तो कृष्ण ने अपना पीतांबर दे दिया उद्धव को। उद्धव ये मेरा पीतांबर धारण कर लो, क्योंकि ब्रजवासी मेरे बिना किसी को देखते भी नहीं हैं, किसी की तरफ नहीं देखते हैं वो। तुम्हारे पास ये मेरा पीतांबर रहेगा तो तुमसे कुछ वार्ता कर लेंगे। कृष्ण ने पत्र दिए हैं। गच्छ शीघ्रं ब्रजं हे सखे सुंदरम, गच्छ शीघ्रं ब्रजं हे सखे सुंदरम, श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मण्डितं, गच्छ शीघ्रं ब्रजं हे सखे सुंदरम, गच्छ शीघ्रं ब्रजं हे सखे सुंदरम, श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मण्डितं, गच्छ शीघ्रं शैल कृष्णा प्रभा चारु वृंदावनम, गोप गोपी गण गोकुलम संकुलम, शैल कृष्णा प्रभा चारु वृंदावनम, गोप गोपी गण गोकुलम संकुलम, शीघ्र शीघ्रं ब्रजं हे सखे सुंदरम, गच्छ शीघ्रं ब्रजं हे सखे सुंदरम, लीलता पुण्य पुंजादिभिर्मण्डितं, गच्छ शीघ्रं ब्रजं। एक पत्रं तु नन्दाय वदीयतां, वदतीयं यशोदा करे चैवरो, एक पत्रं तु नन्दाय वदीयतां, वदतीयं यशोदा करे चैवरो, वातृतीयं वेदं राधिकायै सखे, वातृतीयं वेदं राधिकायै सखे, तत्र गत्वा हि तन्मन्दिरं सुन्दरं, गच्छ शीघ्रं ब्रजं हे सखे सुन्दरं। चतुर्थं सखीभ्यः शिशुभ्यः शुभं, वा चतुर्थं सखीभ्यः शिशुभ्यः शुभं, कौशलं दीयतां पत्रमेवं पृथक्, गोपिकानां सूतेभ्यश्च यूतेभ्यः, गोपिकानां सूतेभ्यः, मोहितानां च देयानि पत्राणि च, गच्छ शीघ्रं ब्रजं हे सखे सुन्दरं, गच्छ शीघ्रं ब्रजं हे सखे सुन्दरं, श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मण्डितं, गच्छ शीघ्रं ब्रजं हे सखे सुन्दरं।
4 पत्र दिए और कहा एक पत्र